राजस्थान में क्या लंपी बीमारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है? क्या एक बार फिर से गायें लंपी बीमारी का शिकार हो रही है? इस सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सितंबर में पहला इसका मामला सामने आया और लंपी बीमारी वही बीमारी है जिसकी वजह से 75,000 से ज़्यादा गोवंशों की मौत हो गई। हर कोई यही मन में सवाल उठा रहा था कि आखिर बेजुबानों का क्या कसूर कि उनको ये दुख सहन करना पड़ रहा है। हमने कई जगह ऐसी तस्वीरें देखी जो मन को विचलित करने वाली थी। जगह जगह मरे हुए गोवंशों के शव नजर आ रहे थे। तो वहीं अब आपको जानकारी दे दें कि जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोटा से एक बड़ा दावा किया गया है। कोटा से दावा किया गया है कि लंपी बीमारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, पर प्रशासन शायद इसको लेकर के अनदेखी कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, अब जरा आपको वो बताते हैं। जानकारी सामने आई है कि कोटा में अब तक लगभग 18 गायों की लंपी बीमारी से मौत हो चुकी है। तो वहीं अकेले कोटा में 119 मामले सामने आ चुके हैं। कोटा नगर निगम गौशाला समिति अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि लंपी बीमारी से 18 गोवंशों की मौत हुई है, लेकिन पशुपालन विभाग मौत के आंकड़े और कारण दोनों ही छिपा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये भी बड़ा सवाल होता है कि पशुपालन विभाग को अगर ऐसा कोई मामला सामने आया था तो उसको लेकर के तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि लंपी हम सभी जानते हैं कि फैलने वाली बीमारी है और ऐसे में जब ये बीमारी किसी गोवंश को हो जाती है, किसी गाय को हो जाती है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है, पर इस बीमारी को छुपाना तो इसका बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो वहीं लंपी से ग्रसित गोवंश को कोटा की 2 गौशालाओं में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। विभाग के मुताबिक उन आइसोलेशन में रखे 5 गोवंशों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत का कारण लंपी नहीं बल्कि निमोनिया और हीमोग्लोबिन की कमी माना गया है। तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर जब जांच पड़ताल की कई मीडिया कर्मियों ने तो जानकारी में सामने आया कि लंपी आइसोलेशन वार्ड में मरने वाले गोवंशों का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया है। तो इससे ये भी एक बड़ी लापरवाही सामने आती है कि जब गोवंशों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो ऊपरी तौर पर किस तरीके से इस तरीके से जानकारी दी जा रही है। तो वहीं पहला मामला 22 सितंबर को सामने आया था, उसके बाद तेजी से संक्रमण फैल रहा है। लंपी से ग्रसित गोवंशों को किशोरपुरा और बंधा की 2 गौशालाओं में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। तो वहीं किशोरपुरा कायन हाउस स्थित आइसोलेशन केंद्र जहां क्षमता से ज़्यादा गोवंश रखे गए हैं। किशोरपुरा आइसोलेशन केंद्र की क्षमता 25 से 30 गोवंश की है। यहाँ लंपी से ग्रसित 55 से 60 गोवंशों को रखा गया है। अब सोचिए कि अगर स्थिति को तुरंत कंट्रोल में नहीं किया गया और इसी तरीके की लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे लंपी ने एक जगह से अपने पांव पसारना शुरू किया और उसके बाद जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई। ऐसा नजर आया कि लंपी किस तरीके से अपना कहर बरपा रही थी और शिकार बन रही थी मासूम गायें बेजुबान।